क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। ड्रग्स रैकेट मामले में एनसीबी ने पॉल बर्टल को गिरफ्तार किया है। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक पॉल अर्जुन रामपाल की लिव इन पार्टनर गैब्रिएला के भाई से जुड़ा हुआ है। कल एनसीबी ने इससे लंबी पूछताछ की थी। इस पर ड्रग्स का बड़ा कंज्यूमर होने का शक है। यह पेशे से आर्किटेक्ट और कई नामी कंस्ट्रक्शन कंपनियों से जुड़ा है। वहीं आज अभिनेता अर्जुन रामपाल से एनसीबी की पूछताछ हो रही है। आज सुबह 11 बजे अर्जुन रामपाल एनसीबी के दफ्तर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक अर्जुन से इनके घर मिली एक दवा और उसके प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पूछताछ होनी। इससे पहले एनसीबी ने गैब्रिएला और उसके भाई से लगातार 2 दिन 6-6 घंटे पूछताछ की। दरअसल गैब्रिएला का भाई अफ्रीकी नागरिक है। उसकी पहचान बॉलीवुड ड्रग्स सिंडिकेट के बड़े ड्रग्स सप्लायर के रूप में हुई है। उसे पहले रिया चक्रवर्ती के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट में भी उसकी गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में आपको बता दें कि उसके भाई का भी नाम आने के बाद एनसीबी ने पिछले दिनों अर्जुन रामपाल के घर की तलाशी ली थी। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधा सुनील के पास चलते हैं। सुनील, ताजा अपडेट दें। देखिए, बॉलीवुड ड्रग्स सिंडिकेट में जिसकी जांच की शुरुआत हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद, जब एक रिया चक्रवर्ती का चैट रिट्राइव किया गया था जिसमें ड्रग्स से जुड़ी बातें आई थी, तब से एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो जांच शुरू की है वो जांच अभी तक चल रही है और उसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। 25 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और आज जो गिरफ्तारी हुई है वो एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति की हुई है जिसका नाम है पॉल बर्टल, जिसके ऊपर हालांकि कंज्यूम का यानी कि सेवन करने का आरोप है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में सेवन करने का आरोप लगा हुआ और जिसका सीधा संबंध जो है उस एगिस से आया है जो कि 16/20 केस में पहले से गिरफ्तार हो चुका है और जो बड़ा सप्लायर बताया जाता है ड्रग्स का। और वो एगिस जो है अर्जुन रामपाल से जुड़ा है क्योंकि वो उनकी लिव इन पार्टनर जो है गैब्रिएला उसका भाई है। तो एगिस पहले से इसमें गिरफ्तार है। गैब्रिएला से भी 2 दिन लगातार यहाँ पर पूछताछ हुई है और आज जो है अर्जुन रामपाल को बुलाया गया है। 11 बजे के करीब अर्जुन रामपाल आए थे और तब से यहाँ दफ्तर में मौजूद हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। दरअसल 9 नवंबर को जब उनके घर पे छापा मारा गया था, तलाशी ली गई थी, तब कोई ड्रग्स तो नहीं मिला था, लेकिन कुछ ऐसे टैबलेट्स मिले थे जो एनडीपीएस के तहत प्रतिबंधित है और जिन्हें बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लिया जा सकता है। तो वो टैबलेट्स घर में क्यों थे? हालांकि फौरी तौर पर जो जानकारी मिल रही है कि अर्जुन रामपाल ने बताया है कि वो पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन क्या उनके पास उसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है जो कि बहुत ज़रूरी है, तो उसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। कोई भी प्रिस्क्रिप्शन वो दे नहीं पाए हैं। इसीलिए हो सकता है कि उनकी मुसीबत यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि उस टैबलेट के लिए प्रिस्क्रिप्शन लेना। अब अर्जुन रामपाल यहाँ पर आए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। गैब्रिएला से 2 दिन पूछताछ हो चुकी है। एनसीबी किस नतीजे पर पहुँचती है ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड ड्रग सिंडिकेट जो है उसकी जाँच लगातार बढ़ रही है और बड़े बड़े सितारे भी उसके घेरे में आ रहे हैं। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से बताने के लिए। तो अर्जुन रामपाल से पूछताछ इस मामले में चल रही है। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम के बादशाहपुर में एक शख्स को बेरहमी से पीट कर मार डाला गया। मृतक आकाश का कसूर बस इतना था कि उसने अनुसूचित जाति की लड़की से प्रेम विवाह किया था। मृतक आकाश बीती 8 तारीख को जैसे ही ससुराल पहुंचा, लाठी डंडों से लैस युवकों ने उसे बुरी तरह पीटा, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान आकाश की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल प्रेम विवाह करने के बाद गांव के ही अनुसूचित समाज के युवकों ने आकाश को गांव में कदम रखने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपी बादशाहपुर के ही रहने वाले हैं। एक लड़का था आकाश नाम का, वो किसी 3 व्हीलर में बैठ के जा रहा था। वो 3 व्हीलर एक अजय नाम के आदमी से टच हो गया, जिसकी बात को लेके 3 व्हीलर चालक और उस अजय की आपस में बहस हुई। बहस में ये शामिल हो गया मृतक भी, और इस पे वो घटना को अंजाम देते हुए उसके लाठी डंडों से उसने अपने साथी बुला के मारपीट की, जिसके संबंध में केस रजिस्टर हुआ पुलिस स्टेशन में। और उसके दौरान इलाज इसकी आकाश की मृत्यु होगी। गजाली है हमारे साथ। गजाली, जो कहानी हम बता रहे हैं एसीपी साहब उससे कुछ अलग बता रहे हैं। कह रहे हैं कि टच हो गया, उस पर झगड़ा हो गया। मामला क्या था, जरा दर्शकों को बताएं। जी देखिए, जो आकाश नाम का लड़का है जिसकी मौत हो गई है, उसने 5 महीने पहले
कह लें कि जो लड़की है उससे शादी की और दोनों अलग अलग कास्ट के हैं। बताया जा रहा है कि आकाश ऊंची जाति के हैं और लड़की जो है निचले जाति की थी, और उसके गांव बादशाहपुर में जब ये जा रहा था 8 तारीख को, तो वहां पर इसको 5 लड़कों ने पीटा। अब ये 2 डिफरेंट वर्जन इसलिए हैं क्योंकि एफआईआर रजिस्टर करते वक्त आकाश के भाई ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें उसने तफसील से यह बात बताई है कि 5 महीने पहले जब इसने लव मैरिज की थी तो उसके बाद गांव के लड़कों ने इनको धमकी दी थी कि आइंदा से तुम्हें इस गांव में हम एंटर करने नहीं देंगे। और 8 तारीख को जब वो अपने पत्नी या अपने ससुराल जा रहा था मिलने के लिए, तो वहां पर 5 लड़कों ने इसकी पिटाई की लाठी डंडों से, और उसका भाई भी उस वक्त वहां पर मौजूद था, मृतक का भाई भी मौजूद था, जिसने उसको बचाया, अस्पताल में एडमिट कराया और फिर अस्पताल में जाके इसकी मौत हो गई है। एसीपी जो बाइट दे रहे हैं उसमें वो सिर्फ इस बात की तरजीह दे रहे हैं कि वहां पर 5 लड़कों ने पिटाई की, ऑटो से टक्कर लग गई, लेकिन इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है कि पहले जो धमकी दी गई थी गांव के लड़कों के द्वारा, क्या ये पूरा एक प्लान था कि ऑटो से धक्का लगे और उसके बाद उसकी पिटाई हो। तो इसकी तफ्तीश फिलहाल जारी है, लेकिन मृतक के भाई की जो शिकायत है उसमें साफ साफ ये बात कही गई है कि 5 महीने पहले विवाह के दौरान जो है उसको धमकी दी गई थी, क्योंकि वो ऊंची जाति का है और जो उसकी पत्नी है, जो लड़की थी, वो निचली जाति की है। संक्षेप में बताइए गजाली कि क्या लड़की के परिवार वालों को ऐतराज था इस रिश्ते से, या फिर सिर्फ गांव वाले ही थे जो इसके विरोध में थे? नहीं, लड़की के परिवार वालों को, लड़की के परिवार की तरफ से ना अभी कोई प्रतिक्रिया आई है, ना पहले विवाह के दौरान कोई प्रतिक्रिया आई थी। हालांकि पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी, लेकिन ये जो धमकी मिली थी ये गांव के लड़कों की तरफ से मिली थी। उनको यह ऐतराज था कि ऊंची जाति के लड़के से यहाँ शादी क्यों की जा रही है। शुक्रिया गजाली विस्तार से बताने के लिए कि आखिर इस मामले में क्या हुआ है, लेकिन तस्वीर अभी भी कमोबेश धुंधली है कि आखिर क्या हुआ था वहां। आगे बढ़ते हैं। मुंबई पुलिस ने हत्या की कोशिश की एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया है जिसमें आरोपी बैंक की असिस्टेंट मैनेजर और एक बीईएससी का टॉपर है। पुलिस ने दोनों के पास से एक देसी रिवॉल्वर और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किया। माटुंगा पुलिस की गिरफ्त में यह महिला बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है। आरोप अपने आशिक की हत्या की सुपारी देने का है। पुलिस का दावा है कि साजिश को अंजाम देने के पहले ही पकड़ी गई। वो आदमी और दोनों चौकी में इंक्वायरी किया तो वो लेडी का एक अच्छा डिपार्टमेंट में विभाग में काम करने वाला ऑफिसर के साथ प्रेम भंग हुआ था। प्रेम भंग का बदला लेने के लिए वही लेडी ने प्लान किया था। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो और भी हैरान करने वाली थी। दोनों दादर में एक बीएमसी इंजीनियर की हत्या के इरादे से मिले थे। खास बात है कि महिला असिस्टेंट मैनेजर ने दूसरे युवक को हत्या की सुपारी देकर उड़ीसा से बुलाया था। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बैंक की असिस्टेंट मैनेजर उड़ीसा में रह रहे आरोपी के संपर्क में कैसे आई और उसके पास देसी रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस कहां से आए। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद बताएंगे कहां हुई हिरासत में मौत। दिल्ली के थाना वेलकम इलाके में कबीर नगर में 100 फुटा रोड पर लोगों ने ट्रक चुराते एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद लोगों ने चोर को वेलकम पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने चोर की जांच कर मंडोली जेल भिजवा दिया, जहां उसकी तबीयत खराब होने के बाद उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई की वजह से उसकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। तो वो बोले कि मुझे बहुत मारा पुलिस वालों ने, रवाई नहीं निकली जा रही, हाथ भी तोड़ दिया 2 जगह से। इतनी बात बहन ने बताई थी रोते रोते। ये पता नहीं अब क्या हुआ, इनकी कैब भी नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है, जो भी हुआ इतनी बात हुई थी बहन से मेरी, आगे मुझे कुछ पता नहीं। तो क्या जानकारी मिली है आपको, ये बताइए। यही जानकारी मिली, बॉडी मिली हमें और कुछ न मिला। तो क्या मानना है आपका कि पुलिस के द्वारा पिटाई से उनकी मौत हुई है? हम यही मानेंगे। हम तो जब अच्छा खासा गया आदमी, हमारे वहाँ से अच्छा खासा आदमी उठाए तो यही मानेंगे हम तो।
और अब खबर ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके की। यहां डाबरा गांव में मकान बनाने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद 4 दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों की पिटाई कर दी। बदमाशों ने उन पर ईंट पत्थर से हमला किया। यही नहीं, हमलावरों का विरोध कर रहे एक युवक को छत से नीचे फेंक दिया गया। इस पूरी वारदात को गांव के एक शख्स ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और इस वीडियो को वायरल कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में एक महिला, एक युवक और 2 बच्चे बुरी तरह घायल हैं। युवक का इलाज जिला अस्पताल में और बाकी तीनों का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। दादरी पुलिस ने पीड़ित की पत्नी की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। और अब खबर मुंबई से सटे वसई विरार इलाके की, जहां कल शाम करीब 6 बजे चोर एटीएम कैश वैन लेकर फरार हो गए। यह वारदात वसई विरार के बोलिंज नाका के पास कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम में हुई। जब 2 कर्मचारी कैश का भुगतान करने एटीएम में गए तो वैन का ड्राइवर वहां से वैन लेकर फरार हो गया। हालांकि कितनी रकम की चोरी हुई इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये चोरी करोड़ों में हो सकती है। अब पुलिस जगह जगह नाकेबंदी कर चोरों की तलाश कर रही है। और अब वक्त है क्राइम रैप का। खबर दिल्ली में लूट से जुड़ी हुई, जहां कल रात सनलाइट कॉलोनी इलाके में ट्रांसपोर्ट के कारोबार से जुड़े एक शख्स के साथ लूट हुई। वारदात उस वक्त हुई जब कारोबारी अमन अरोड़ा गाजियाबाद में एक समारोह से लौट रहा था। उस वक्त कार में महिलाएं समेत 4 लोग सवार थे। लाइट कॉलोनी इलाके में जब बाथरूम के लिए कार रोका और जैसे ही बाहर निकले, बदमाशों ने उसे घेर लिया। गोल्ड और करीब 5 लाख कैश छीनकर फरार हो गए। कार में बैठे अमन के दोस्त और परिवार वाले काफी घबरा गए। बाद में कार से बदमाशों का पीछा किया, उसका वीडियो भी बना। तेलंगाना के भद्रादरी कोठागुडम में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन तीनों के पास से चोरी के करीब 14 लाख रुपए के जेवरात बरामद हुए। तेलंगाना पुलिस इन तीनों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन तीनों का गिरोह कितना बड़ा है। पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की कि ये लोग अब तक कितनी वारदातों में शामिल रहे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में फिल्म एक्टर आसिफ बसरा एक निजी कॉम्प्लेक्स में मृत पाए। कथित तौर पर एक्टर आसिफ ने खुदकुशी की। पुलिस मौत की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रही है। आसिफ टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज और फिल्मों में अपने बेमिसाल अदाकारी के लिए जाने जाते रहे। और आज इस शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।